नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे जैसे सितंबर का महीना निकलता जा रहा है और आचार संहिता लगने का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कई प्रतियोगी जो हैं उनका धैर्य टूटता जा रहा है। दरअसल ऐसा होता भी है जब एक बड़ी उम्मीद या बड़ी आशा होती है और समय पर उसकी पूर्ति नहीं होती है, उसकी दिशा में कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आती है, तो ऐसा होना स्वाभाविक बात है। विशेष रूप से ग्रेड फर्स्ट को लेकर के पिछले 5-7 दिनों में सैकड़ों प्रतियोगियों के मैसेज मिले हैं, कमेंट्स के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से। और उनके मैसेज में एक ही है कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ या मैं इस बात के लिए आप लोगों को बाध्य आश्वस्त नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल कुछ संभावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। आप खुद भी अगर व्याख्याता भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो व्याख्याता बनने जा रहे हैं, आप खुद भी काफ़ी समझदार हैं। 3 बातें मेरी आप गौर से सुने और फिर उसके बाद में आप फैसला लें कि क्या हो सकता है। पहले नंबर पर, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये तो तय है आज अभी इन दिनों में भर्ती आए या नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। वो दिन जरूर आएगा जब आपको विज्ञापन या भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसका सवाल जो है ये तो यहीं पे खारिज होता है, क्योंकि कब आएगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन आना तो तय है। स्कूल हैं, उनमें टीचर्स की ज़रूरत भी है, व्याख्याताओं के पद खाली हैं तो ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, अभी कुछ दिनों पहले वित्त विभाग ने 2000 पदों पर स्वीकृति दी है। तो आप इस बात को समझते हो कि पद कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है इसमें पद बढ़ जाएं, घटने का तो कोई सवाल नहीं है। और उसके बाद में विज्ञापन आ जाएं, अगर बढ़ते भी नहीं है तो भी हमें इस बात के लिए आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि यदि 2000 पदों के ऊपर भी स्वीकृति मिली तो भर्ती तो आएगी। ठीक है, अब बात आती है तीसरी। अभी चुनावी वर्ष है, सरकार अपने को रिपीट करने के लिए या फिर चुनाव में लाभ लेने के लिए जब कई तरह के दूसरे उपाय काम में लेती है, तो ये तो युवाओं के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि भर्ती विज्ञापन देकर युवाओं को कह सके कि देखिए हमने इतनी भर्तियां पहले कर दी है और ये विज्ञापन फिर हमने दे दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर युवा वर्ग के लोग उनकी तरफ झुक पाएंगे और ऐसी स्थिति के अंदर युवाओं को अपनी दिशा में लाने के लिए सरकार ये फैसला ज़रूर लेगी। अभी आप लोगों के सामने ये मस्तिष्क में ज़रूर होगा, समय कम होने के कारण, कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, विज्ञापन तो आएगा, कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आएगा ज़रूर। एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, जब विज्ञापन आएगा, सरकार ने वित्तीय स्वीकृतियाँ दिलवाई है वित्त विभाग से, तो ये आप मान के चलिए दोस्तों कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए विज्ञापन भी बहुत जल्दी जारी करेगी। मेरा तो ये मानना है कि शायद इसी सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के शुरुआत तक आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल जाए। ग्रेड सेकंड और व्याख्याता के लिए ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। चाहे पद कितने भी हों, पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और चुनावी वर्ष होने के कारण इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि अभी विज्ञापन नहीं भी आता है, तो भी आप लोगों को घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच कई बार कड़वा होता है। तो कई लोग इस बात से नाराज़ भी हो सकते हैं कि नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई आ जाए तो हम खुद भी ये चाहते हैं कि आए, हम तो खुद ये चाहते हैं कि कल की जगह आज शाम तक ही आ जाए, है ना। लेकिन मान लो कुछ होता है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो दिन ज़रूर आएगा जब आपको भर्ती देखने को मिलेगी और उस भर्ती के माध्यम से आप लोग अपने चयन को देख पाएंगे। इसलिए चिंता छोड़ करके चिंतन करो, पढ़ाई करो मस्ती से और आशान्वित रहो। आशा पर ही संपूर्ण संसार टिका हुआ है, उम्मीदों के पीछे ही सब कुछ होता है। ये भी एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण को जगाए रखो। और जीवन में जो आशावादी होता है वो हमेशा प्रसन्नता के साथ में अपने कार्यों को करता है और सफलताओं की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए निराशा में मत जाइए, आशावादी रहिए। उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले आपको कम से कम व्याख्याता और ग्रेड सेकंड के लिए तो विज्ञापन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
और इसके अलावा भी भर्तियाँ आती है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि भर्ती विज्ञापन आने के बाद अभी थोड़ा वक्त आपको परीक्षाओं में लगना तय है, इसलिए उस समय को गंवाना नहीं है, बल्कि उसको पूरे मेहनत के साथ में, पूरे परिश्रम के साथ में उपयोग में लाना, पढ़ना है, ताकि ठीक प्रकार से आप आने वाली परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर पाएँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को मेरी तरफ से जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसकी तरफ से ये बताना चाहूँगा कि भर्ती ज़रूर आएगी। कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी, वो अलग मुद्दा है, पर आएगी ज़रूर। इसलिए आप निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई को बरकरार रखें, पढ़ाई के अंदर कोई व्यवधान पैदा नहीं करें और हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हुए, अपने आप को मोटिवेट रखते हुए पढ़ाई पर केंद्रित रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।